आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 में चैप्टर 2। चैप्टर 2 का पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बहुपदी नो घात जणावो। अभी घात देखने के लिए क्वेश्चन में तुम्हारे देखना है कि सबसे बड़ी घात किसकी है। सबसे बड़ी घात है यहाँ पे 5, 4 और सबसे बड़ी घात कौन सी हुई? 5 हुई। तो यहाँ पे हमको लिख देना है कि घात जो है वो है 5। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी दिखती है। तो यहाँ पे 2 घात है, 3 घात और यहाँ पे कितनी है? 8 है। इसका मतलब उसके घात हुआ 8। यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर नो सहगुणक जणावो, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है वो बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में है पाई डिवाइड बाय 2। तो अपने लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर नो सहगुणक पाई डिवाइड बाय 2। यहां पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कहीं भी नजर आता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर नो सहगुणक जो है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि एक्स ની કિંમતો માટે 5x - 4x સ્ક્વેર + 3 માં x की वैल्यू दी है -1 और x की वैल्यू दी है 2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहां भी तुम्हारे को x दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर तो x की जगह पे लगाएंगे पहले -1। तो ये p ऑफ -1, 5 का 5 क्वेश्चन में दिया है। x की जगह पे लगाएंगे -1, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 एगा 5 -5 -4, 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा +1 प्लस 3। तो -5 और 4 एका 4 प्लस 3। माइनस माइनस होता है प्लस, तो -5 है -4 -9 प्लस 3। एक बार निशानी माइनस है और एक बार निशानी प्लस है। जब भी प्लस माइनस होगा तो हमारे करनी है बात बाकी। तो 9 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा 6 और निशानी बड़े वाले की यानी माइनस। तो अपना आंसर आया p ऑफ -1 में -6। अभी अपने पुट करेंगे x की वैल्यू की जगह पे 2, तो हो जाएगा p ऑफ 2, 5 के मल्टीप्लाई में आएगा 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 10 -4, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 चौक 16 प्लस 3। ये नंबर प्लस है और ये नंबर प्लस है, तो 10 और 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13 और -16। ये नंबर प्लस, ये नंबर माइनस। जब भी प्लस माइनस होता है तो हम करेंगे बात बाकी। तो 16 में से 13 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। बड़ा नंबर माइनस है तो आंसर आएगा -3। ये हो गया अपना p ऑफ 2 = -3। अब देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4। નીચેની બહુપદીના શૂન્ય શોધો। पहली बहुपदी दी है p ऑफ x = 3x - 2। अब शून्य फाइंड करने के लिए p ऑफ x के बराबर में रखना पड़ेगा शून्य यानी 0। p ऑफ x की वैल्यू दी है 3x - 2, तो p ऑफ x को रिप्लेस करके यहां पे करेंगे 3x - 2 बराबर 0। -2 को अपने यहां पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, और 3 जो है वो x के गुणाकार में है। गुणाकार वाला नंबर जाएगा भागाकार में, तो x बराबर आंसर आएगा 2/3। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे p ऑफ x बराबर ax दिया है। शून्य ढूंढने के लिए p ऑफ x बराबर ले लेंगे 0, तो ax बराबर 0। x के गुणाकार में है a तो हो जाएगा डिवाइड में 0 डिवाइड बाय a, और 0 भाग्या a करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो x की वैल्यू आएगी 0। अब देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5। ये जो बहुपदी दी है उसके सामने x की वैल्यू दी है 4। अब ये इसका शून्य है या नहीं है वो चेक करना है, यानी x की जगह पे ये नंबर पुट करेंगे और जवाब देखेंगे 0 आता है या नहीं आता, वो हमको चेक करना है। तो पहले तो यहाँ पे दिख रहा है x, यहाँ रखेंगे यहाँ पे 4, x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -5, x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, 5 चौक
20 प्लस 4, 16 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 20, 20 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा 0, मतलब 0.6। यहाँ पे चेक करेंगे तो पी ऑफ एक्स बराबर 4x माइनस 1, एक्स की वैल्यू दी है 4, तो अपने पुट करेंगे यहाँ पे 4 4 माइनस 1, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 माइनस 1, जवाब कितना आया 15, 15 शून्य नहीं है तो अपने लिखेंगे शून्य नथिंग। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि जो x माइनस 1a 4x ની 3 ઘાત પ્લસ 3x ની 2 ઘાત માઇનસ 4x પ્લસ k નો અવયવ હોય તો k ની કિંમત શોધો। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो x माइनस 1 एक अवयव होय माटे x माइनस 1 बराबर होना चाहिए 0 और माइनस 1 को यहां पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई अपनी प्लस 1। अभी यहाँ जितनी भी जगह x दिख रहा है सब जगह पुट करेंगे प्लस 1, तो अपने लिखते पहले 4x की 3 घात प्लस 3x की 2 घात माइनस 4x प्लस k, ये अपना क्वेश्चन है। x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे अपने 1 और आंसर आता है अपना 0, तो अपने पुट करेंगे यहाँ पे ये 4 1 की 3 घात प्लस 3 1 की 2 घात माइनस 4 1 प्लस के बराबर में लिखेंगे अपने 0, क्योंकि अवयव है यानी आंसर उसका आना चाहिए 0। अब 4 1 की 3 घात एक ही होती है प्लस 3 1 की 2 घात भी एक ही होती है, 4 एका 4 प्लस के बराबर 0, 4 एका 4 3 एका 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0, प्लस 4 माइनस 4 गया, प्लस 3 को यहां पे लेके जाएंगे तो के बराबर आंसर आएगा माइनस 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि जो x माइनस 4a x ની 3 ઘાત માઇનસ 5x ની 2 ઘાત માઇનસ px પ્લસ 24 નો એક અવયવ હોય તો તમારે શોધવાની છે p ની કિંમત। सबसे पहले लेना है x माइनस 4 बराबर 0 और माइनस 4 को यहां पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4। अभी अपना क्वेश्चन पहले लिख देते हैं p ऑफ x बराबर x की 3 माइनस 5x का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 24, जितनी भी जगह x दिख रहा है अपने पुट करेंगे यहाँ पे 4 और बराबर में लिख देंगे अपने 0, तो यहाँ पे रखेंगे 4 की 3 घात माइनस 5 4 की 2 घात p मल्टीप्लाई में 4 प्लस 24 बराबर में होना चाहिए 0, 4 की 3 घात करेंगे 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 16 चौक 64, 4 गुणिया 4 गुणिया 4, 4 चौक 16 16 चौक 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 64 माइनस 5, 4 की 2 घात करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 4 p प्लस 24 बराबर हो गया 0, 64 माइनस 16 पंचा 80 माइनस 4 p प्लस 24 बराबर हो गया 0। 64 में से 80 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 16, माइनस 4p प्लस 24 बराबर 0 बचेगा। अभी माइनस 16 और प्लस 24 दोनों नंबर है, तो 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो बचेगा 8 और माइनस 4p को वहां पे लेके जाओ तो हो गया प्लस 4p, तो बांटे 8 भाग्या 4 बराबर p, 4 2 8, तो p का आंसर आ गया अपना 2। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8, घननु मूल्य मेड़विया सिवाय इसकी कीमत फाइंड करनी है। पहले दिया है 28 उसकी 3 घात प्लस माइनस 15 3 घात प्लस माइनस 13 उसकी भी है 3 घात। अब जैसे कि अपने जानते हैं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 3x y z बराबर। अब पहले x की जगह पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 28 प्लस y की जगह पे चेक करेंगे तो माइनस 15
z की जगह चेक करेंगे -13, तो 28, 13 ने 15, ये भी हो गया 28, जवाब आया 0। अगर ये जवाब 0 आया तो अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अपने लिखेंगे 28 की हो गई 3 घात प्लस -15 की भी हो गई, 3 घात प्लस -13 की हो गई, 3 घात बराबर 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई बाय -15 मल्टीप्लाई बाय -13, मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24, वृद्धि पड़ेगी 2, 3 2 6 7 8, मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया, प्लस 15 तारीख 45, 15 का 15, 15 4 19, 195, 195 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 से, 8 पंचा 40, 8 नवा 72 ने 4 76, वृद्धि पड़ेगी 7, 8 का 8, 7 14 ने 15, 4 पंचा 20, 4 नवा 36, 38, 38 वृद्धि पड़ेगी 3, 4 का 4 ने 3 7, 0, 8 6 12 ने 13, 6 16, जवाब आएगा 16,380। ये अपना फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर देखेंगे 9, योग्य नित्य समનો उपयोग કરીને 8.2 गुणिया 7.8 करना है। अब ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर 8 से बड़ा है और एक नंबर 8 से छोटा है, यानी बीच का नंबर है यहाँ पे 8, तो अपने करेंगे 8 प्लस 0.2 और यहाँ पे करेंगे अपने 8 माइनस 0.2, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस। अब दोनों नंबर सेम है, एक जगह प्लस की निशानी और एक जगह माइनस की निशानी, तो हो गया नित्य सम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर x नो स्क्वायर माइनस वाई नो स्क्वायर। x की जगह पे दिख रहा है तुम्हारे को दोनों जगह पे यहाँ पे 8, तो अपने करेंगे 8 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे दिख रहा है 0.2, तो यहाँ पे हो गया 0.2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 2 4, अब 0.2 गुणिया 0.2 करोगे तो 4 तो आएगी, लेकिन पॉइंट करके यहाँ पे एक नंबर, पॉइंट करके यहाँ पे 2 नंबर, यानी पॉइंट करके 2 संख्या चाहिए, तो हो गया 0.04, तो यहाँ पे लेंगे 0.04। अब 64 में से हमको माइनस करना है 0.04, तो यहाँ से 10 का लेने के लिए 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे आएगा 10, 10 में 4 जावे तो 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 6, आंसर आएगा 63.96। प्रश्न नंबर 10, अवयव पाड़ो 20x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। 3 पद यहाँ पे देने में आए, पहले पद में सगुणक है 20, तो लास्ट में है 1, तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे 20 एका 20 और 20 के ऐसे तो भाग करने हैं कि बीच का नंबर आना चाहिए 1, यानी 5 चौक 20 और एक जो आना चाहिए वो तुम्हारा प्लस में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस में एक लाने के लिए बड़ा नंबर प्लस, छोटा नंबर माइनस, तो 20x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 1। कॉमन देखेंगे यहाँ पे, तो कॉमन दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 चौक 20 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 का 5 है और दूसरा यहाँ पे x है, यहाँ भी x, तो कॉमन निकालेंगे दोनों में से अपने 5, तो बचेगा यहाँ पे 4, क्योंकि 5 चौक 20 और x की 2 घात एक कॉमन निकल चुकी है, x की 2 घात में से बचेगी यहाँ पे 1 घात प्लस 5 एका 5, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन निकलेगा 1, तो जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, तो एक तो हो गया 5x माइनस 1, एक हो गया 4x प्लस 1।